मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? ये 1993 बम ब्लास्ट के गुनहगार हैं, यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे, उन्होंने कुछ समय के लिए वो थे, बाद में फिर मंत्री बनने का उन्होंने इस्तीफा दिया और आज भी उनके परिवार के ही लोग उसमें हैं। फराज मलिक, इन्होंने ये जमीन खरीदी। आज मैं कह रहा हूं कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे। ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे, किस तरह से एक अंडरवर्ल्ड का सरगना जो विदेश में बैठकर इस शहर से उगाही करता था, वो सरगना किसके लिए काम करता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। आर्यन खान ड्रग्स केस एक चक्र बन गया है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे अब लगता है कि ना प्रशासन निकल पा रही है, ना एनसीबी का अधिकारी निकल पा रहे हैं और ना नेता निकल पा रहे हैं। क्योंकि पहले आर्यन खान ड्रग्स केस सिर्फ आर्यन खान ड्रग्स केस था, बाद में नवाब मलिक वर्सेस समीर वानखेड़े हुआ, उसके बाद राजनीतिक रूप लेते लेते अब एनसीपी वर्सेस बीजेपी हो गया है, यानी नवाब मलिक वर्सेस पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीच। यानी आज देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पे एक बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा हमला किया है और कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए जो नवाब मलिक के लिए शायद मुश्किल हो। नवाब मलिक के लिए देवेंद्र फडणवीस ने कई ऐसे सवाल खड़े किए, उनको कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। नवाब मलिक को उन्होंने अंडरवर्ल्ड का, कह सकते हैं, सगा बता दिया। फडणवीस के अनुसार नवाब मलिक का संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन से यानी दाऊद इब्राहिम के करीबियों से रहा है, ऐसा कहना देवेंद्र फडणवीस का है। खैर, पूरा मामला आपको बताते हैं। फडणवीस ने कहा कि मुंबई बम कांड के दोषी से नवाब मलिक का लिंक है। दाऊद के करीबी से नवाब मलिक ने जमीन भी खरीदी है, यानी 3 एकड़ के करीब की जमीन की बातचीत चल रही है। मैं आपको बताता हूं खबर। देवेंद्र फडणवीस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार को वो एक दस्तावेज सौंपेंगे, क्योंकि नवाब मलिक एनसीपी के नेता हैं, मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक जिन लोगों से जमीन लिया था, यानी जिनसे जमीन खरीदी थी, उनका संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन से है। उन्होंने 2 नाम भी लिए, शाह वली खान और मोहम्मद सलीम पटेल का नाम लिया। मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? ये 1993 बम ब्लास्ट के गुनहगार हैं, यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे, उन्होंने कुछ समय के लिए वो थे, बाद में फिर मंत्री बनने का उन्होंने इस्तीफा दिया और आज भी उनके परिवार के ही लोग उसमें हैं। फराज मलिक, इन्होंने ये जमीन खरीदी। वहीं नवाब मलिक भी कहां पीछे रहने वाले हैं। नवाब मलिक लगातार ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ सबूत पे सबूत पेश कर रहे हैं और एक से एक सबूत दोनों तरफ से पेश किए जा रहे हैं। खैर, नवाब मलिक भी देवेंद्र फडणवीस के पीसी का जवाब पीसी के ही रूप में दिया, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाब मलिक ने भी किया और नवाब मलिक ने फडणवीस को हड़काते हुए कहा कि आज ये तो कुछ नहीं है, छुड़छुड़ी है, कल का इंतजार करिए साहब, कल बम फोड़ूंगा। आज मैं कह रहा हूं कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे। ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस
किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे, किस तरह से एक अंडरवर्ल्ड का सरगना जो विदेश में बैठकर इस शहर से उगाही करता था, वो सरगना किसके लिए काम करता था, वो अधिकारी किसका खास था। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज जो मैंने कहा है वो सारी बातें सामने हैं, लेकिन कल सुबह 10 बजे तक का इंतज़ार कीजिए। बम तो फूटा नहीं, लेकिन हाइड्रोजन बम कल सुबह 10 बजे गिरे। यानी देवेंद्र फडणवीस के बारे में नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने महाराष्ट्र को किस कदर बर्बाद किया है, किस कदर लूटा है, और देवेंद्र फडणवीस का अंडरवर्ल्ड से कैसा संबंध है, ये कल मैं आप सबके सामने पेश करूंगा। लेकिन नवाब मलिक ने वो जमीन खरीदारी और बिक्री पर अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है। या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं, ये पूरी तरह से हम किराएदार थे। जो जगह की मालकिन थी वो चाह रही थी कि आप ये मालकी हक ले लो, और हमने उनसे लिया। जो खान फैमिली थी, पठान फैमिली, जो वहाँ के वॉचमैन थे, उन्होंने अपना 7/12 पे नाम चढ़वा लिया था, उसे सरेंडर करने के लिए उन्हें पैसा देने का काम किया। और ये सच्चाई को देवेंद्र जी ने राई का पर्वत बनाने की कोशिश की। खैर, ये जुबानी जंग है नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के बीच, जो आज पीसी के रूप में हुआ। दोनों तरफ से पेपर, यानी कह सकते पेपर बम हुआ। दोनों नेताओं ने आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि कल नवाब मलिक ऐसे क्या सबूत रखते हैं जिसके लिए या जिससे देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ सकती है। देवेंद्र फडणवीस ने 1993 बम ब्लास्ट के आरोपियों के साथ नवाब मलिक को जोड़ दिया है, लेकिन अब वही नवाब मलिक इन सारे आरोपों से निराधार, यानी आरोपों को निराधार बताते हुए, खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि कल का इंतजार करिए, कल हम 10 बजे बम फोड़ेंगे। वो बम कौन सा होगा, कल का इंतजार आप भी कीजिए। कल नवाब मलिक क्या खुलासे करते हैं हम आपको जरूर बताएंगे, और हमारे चैनल को आप देखते रहिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।